जी, इस वक्त मुल्तान समेत जनूबी पंजाब शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत तरीन साहब 45 से 50 डिग्री तक हो गया है और 50 डिग्री से भी तजावुज़ करने की जो है वो पेशन गोई की गई है। लोग बड़े परेशान दिखाई देते हैं। ये हमने क्या कर दिया अपने शहर के साथ, अपने मुल्तान के साथ, ख़ास तौर पर जहाँ पर लोगों के लिए सांस लेना ही बड़ा दुश्वार हो गया है। लोग गर्मी से मर रहे हैं। दूसरी जानिब अभी एक वाक़यात के हवाले से रेस्क्यू की मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसके मुताबिक मुल्तान में रवां माह में अभी तक 99 वाक़यात आग लगने के रिपोर्ट हुए और ये गर्मी की वजह है, शॉर्ट सर्किट है, खुद से आग लग गई। क्या किया ये हमने शहर के साथ? सर, ये जो टेक्नोलॉजी के लिए देखें ना, ये पूरे दुनिया का जो इशू इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। क्लाइमेट चेंज क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि जी जहाँ पे आप देखें कि जो ठंडे इलाके थे वहाँ पे भी टेम्परेचर ग्लेशियर भी पिघलने शुरू हो गए। तो इसके लिए हमने टेक्नोलॉजिकल जो हमारी जो चेंजेस आई हैं जी उसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारे लिए अजाब आने शुरू हो जाएंगे। अभी आप ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पे मुल्तान शहर की बात करें, जो हमारे पास जो सब्ज़ा था, जो ग्रीन लैंड थी, वो हमने कॉलोनियाँ बनाते गए बग़ैर किसी प्लानिंग के। हमने देहातों से लोग सारे शिफ्ट होते गए और हम बनाते गए। मतलब ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 6 नंबर से आगे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कॉलोनियाँ बनती गई। अब बन बोसन तक आप कॉलोनियाँ लेके चले गए। इधर से आप कादिरपुर रामा को साथ मिला लिया है, इधर से आप जो है ना जी वो आपका बस्ती मलूक और लाड़ ये शुजाबाद साथ मिलते जा रहे हैं। इधर से दरिया ना होता तो आप मुजफ्फरगढ़ को साथ टच कर गए होते। इसमें हमने लोग शिफ्ट होते गए जी, प्लाजे बनते गए, तो प्लाजों में वेंटिलेशन रखी नहीं गई। हमने आम के बागात काट दिए, हमने आम के साथ भी वो अशर किया जो नहीं करना चाहिए था। तो अभी आप ये देखें ना कि ये अगेन जो बार बार जिस इशू पे मैं कहता हूँ, जब तक आप सिस्टम नहीं डेवलप करेंगे। आप देखें एक बैंक की ब्रांच में ना कम बेश 4 से 6 AC चल रहे हैं, ठीक। और अगर उस मुल्तान शहर की हम बाउंड्री में देखें तो 100 ब्रांचेस, बिलियंस, ये एक ब्रांच ओवरऑल लगा लिया जाए तो बिलियंस में होंगे, मिलियंस में होंगे। तो अब देखेंगे जी, आप अगर सिर्फ 100 ब्रांचेस की भी एग्जांपल लेना सर, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 600 AC हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो कैलकुलेशन तो ये होनी चाहिए कि जी 600 AC हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए दरख्त कितने लगा के हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं। एक चीज मैं आपसे, अगर आपने AC या हीटर को इसका जिम्मेदार ठहराना है तो एक फैक्टर है। अगर यूरोप में देखा जाए जहां पर ठंड पड़ती है वहां पे हीटर चलते हैं और जहां पे गर्मी पड़ती है वहां AC चलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ वो कंपनसेट कर रहे हैं, वो आपकी ग्रीन लैंड कंपनसेट करते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, जहाँ से गाड़ियों की हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से AC की, जनरेटर्स की हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको कैलकुलेट करें कि जी ये 100 AC की जो हीट है इसको कितने दरख्तों के साथ हम कंपनसेट कर सकते हैं, उतने दरख्त लगाए जाएं। और जिस तरह ये भट्ठों की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ कितनी आपकी लगा रही हैं, खाद फैक्ट्री का धुआं आपको कितना वो पॉल्यूटेड कर देता है, ये इन्वायरमेंटल चेंज है ना सारी की सारी। तो जहाँ पे इंडस्ट्री लगा रही है उसके मुतबादिल आपको 5 एकड़ 10 एकड़ दरख्तों के बागात लगाने पड़ेंगे ताकि वो आपको उसको कंपनसेट कर सके। और दरख्त काटने के ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी होनी चाहिए। तो वो अगर नहीं करेंगे तो इससे ज़्यादा शदीद हालात में आप चले जाएंगे, क्योंकि आपके पास और मुतबादिल कुछ चीज़ें हैं नहीं। चले जी, ये बड़ा अहम मसला है जिसका मुल्तान शिकार भी दिखाई देता है। और सर्दी हो तो हमने स्मोक को देखा है, गर्मी हो तो हमें ये हीट वेव के मामलात देखने में आ रहे हैं। ऐसे में मुल्तान की इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत के लिए ये बड़ा टास्क है कि किस तरह से दरख्तों की कटाई को रोका जाए। जिस तरह से दरख्तों को काटा गया है ये एक बड़ा एक अफसोसनाक अमल था और उसके नताइज भी ये सामने आ रहे हैं कि इस वक्त मुल्तान शदीद वाली जो हीट वेव है उसके हवाले से उसके अंडर आया हुआ है और अलर्ट भी जारी किया गया है। और यही है कि इसके हवाले से 5 से 6 साल 10 साल जो प्लानिंग है वो करनी होगी ताकि जो प्लानिंग के तहत जो अपने शहर में जो ग्रीनरी का मसला आ रहा है उसको रिजॉल्व किया जा सके।